अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा बरकाती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफ़ा बरकाती। आज हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक नए उन्वान के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान और टॉपिक ये है कि आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे हिचकी के 6 इलाज। हिचकी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि हिचकी जब लगती है तो बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, उसकी तबीयत जो है वो बेजार होना शुरू हो जाती है। तो हिचकी के जो आम तौर पर माशरे के अंदर इलाज पाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो ये है कि जब हिचकी लगे और बंद ना हो रही हो तो थोड़ा सा पानी पी ले, इससे हिचकी आपकी बंद हो जाएगी। और इसके बाद एक और इलाज बताया जाता है कि तली वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाए, जैसे दूध है, घी है, जिनके अंदर ऑयल पाया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाए, उससे भी हिचकी रुक जाएगी। लेकिन आज हम आपको अपनी वीडियो के अंदर हिचकी के 6 ऐसे इलाज बताएंगे जो शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में ना पाए जाते हों। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में ये इलाज न सुने हो न पढ़े हो। आइए चलते हैं हिचकी के 6 इलाजों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिचकी की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, हिचकी कहते किसे हैं। वो हवा जो गले से रुक कर आवाज़ के साथ निकलती है, उसे हिचकी बोला जाता है। हिचकी का सबसे पहला इलाज क्या है? आपने घर के अंदर गरम मसाला मौजूद होता है। गरम मसाले के अंदर काली मिर्चें, ज़ीरा और दालचीनी, लौंग और इसी तरह पत्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लेनी है और वो है लौंग। आपने 2 लौंग लेने हैं और 2 लौंग लेकर आपने उनको मुंह में रखना है और उसे चूसना शुरू कर देना है। कितना आसान इलाज है, कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। और घरों के अंदर ऐसी चीज़ जो अवेलेबल है, आपके घर में गली मोहल्ले की किसी दुकान से 2 लोग ले और आप उसे चूसना शुरू कर दें, इससे आपकी हिचकी जो है वो बंद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर इलाज है कि आप थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, थोड़ा सा टीस्पून ज़ीरा ले लें, तो आप उस ज़ीरे को पानी के साथ खा लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हिचकी जो है रुक जाएगी। अगर ज़ीरा मुयस्सर नहीं है तो घर के अंदर जो खाना तैयार होता है, उस खाने के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़, वो थोड़ी सी हल्दी आपने लेनी है और उस हल्दी को आपने पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है। तीसरे नंबर पर वो चीज़ जो घरों के अंदर पकती है, घरों के अंदर कच्ची भी खाई जाती है, पका कर भी खाई जाती है और उसको मसाला लगाकर, चूरन लगाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, नमक लगाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो है मूली। आपने एक मूली लेनी है, उसका रस निकाल लेना है। रस निकालने के लिए आपको एक जूसर चाहिए जो घरों के अंदर अवेलेबल होती है। उस जूसर में से आप मूली का जूस निकालें और उसे पी लें, इससे भी आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। और अगर मूली मुयस्सर नहीं है, आप गन्ने का रस इस्तेमाल कीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, इससे भी आपकी हिचकी रुक जाएगी। चौथे नंबर पर आपने घरों के अंदर आम खाई जाने वाली, पकाई जाने वाली चीज़ गाजर को लेना है। गाजर को लेकर आप सोच रहे होंगे कि मूली का भी जूस पिया है, गन्ने का भी जूस पिया है, तो गाजर का भी जूस पीना। नहीं, गाजर का जूस नहीं पीना, बल्कि गाजर को पीस के, क्रश करके आपने उसे सूंघना है, उसकी खुशबू लेनी है, इससे भी आपकी हिचकी रुक जाएगी। 5वें नंबर पर आपने क्या करना है, आपने आम के दरख्त के पत्ते, उनको लेना है। उनको क्या करना है, उनको आपने जलाकर उनकी धुनी लेनी है। धुनी लेनी है। धुनी के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कोयले थोड़े से लगाएं, उनको सुलगाएं और कोयलों के ऊपर उनके पत्ते पीस कर डालें, क्रश करके, तो धुनी निकल
نکل آئے گی، دھواں نکل آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ توا بہت زیادہ نہ گرم کر کے اس کے اوپر پتے ڈالیں، اس سے بھی دھواں نکل آئے گا۔ یہ دھونے کے دو سمپل طریقے ہیں۔ اور چھٹا اور آخری علاج یہ ہے کہ اگر آپ کی یا آپ کے بچے کی یا کسی عزیز کی ہچکی بند نہیں ہو رہی تو آپ کی ہچکی ہے تو آپ خود چاٹ لیں، تھوڑا سا شہد وہ لے کر چاٹ لیں، اور کسی عزیز کو بچے کو لگی ہے اس کو چٹا دیں، انشاءاللہ آپ کی ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اچھی نہیں لگی ڈس لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئی ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔